वेलकम टू माय स्विंग ट्रेडिंग चैनल। स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। तो चलिए जानते हैं स्विंग ट्रेडिंग के क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग के फ़ायदे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसके बारे में हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो पॉइंट है, इंट्राडे से आसान होता है। ये हर समय स्क्रीन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेकंड है, समय कम लगता है। रोज कुछ मिनट का एनालाइज काफ़ी है। जैसे कि हम लोग जॉब करने के बाद शाम को आकर के 5 से 10 मिनट एनालाइज करेंगे और हम लोग नेक्स्ट डे के लिए वॉच लिस्ट में अपने स्टॉक को ऐड कर लेंगे ताकि हम आसानी से स्विंग ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट कर पाएँ। तीसरा है, बड़े प्राइस मूव से अच्छा प्रॉफिट। स्विंग ट्रेडिंग में बार बार हमें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है स्क्रीन, वो धीरे धीरे अपने प्रॉफिट के तरफ बढ़ते रहता है और बड़े टारगेट हम लोगों को मिलते हैं। इमोशनल कंट्रोल, जैसे इंट्राडे में इमोशनल कंट्रोल करना आसान नहीं होता है क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट होती है, ऊपर नीचे जल्दी होता है। मगर स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग डेली टाइम फ्रेम का यूज़ करेंगे जिसके कारण इमोशनल जो है कंट्रोल रहता है, ज़्यादा फ्लैक्चुएट नहीं होता है। लॉस भी होता है तो थोड़ा थोड़ा होता है और प्रॉफिट भी होता है तो थोड़ा थोड़ा होता है। इसमें जल्दी प्रॉफिट और जल्दी लॉस नहीं होता है, ये मॉडरेट होता है। उसके बाद में लिवरेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें स्विंग ट्रेडिंग में लिवरेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मगर कुछ लोग लिवरेज ले लेते हैं, जैसे MTF हो गया। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी जो होता है वो भी एक अच्छा सुझाव है ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि हम लोग जब स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो हमें कैपिटल ज़्यादा लगता है। इंट्राडे में 5 गुना कैपिटल कम लगता है, उसके कंपैरिजन में स्विंग ट्रेडिंग में 5 गुना ज़्यादा हम लोगों को कैपिटल लगता है। तो कुछ लोग MTF का फैसिलिटी ले करके कम कैपिटल में भी स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में टेक्निकल एनालिसिस की जो समझ होती है धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जैसे जैसे हम लोग समय बिताते हैं स्विंग ट्रेडिंग में, कंसिस्टेंसी प्रॉफिट के तरफ हम लोग एग्रेसिव होते हैं और धीरे धीरे हमें टेक्निकल एनालिसिस की भी समझ बढ़ने लगती है। ये तो हुआ स्विंग ट्रेडिंग का फायदा कि क्या क्या स्विंग ट्रेडिंग के फायदे हैं और क्या क्या नुकसान भी है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि किसी चीज़ का फायदा होता है तो उसका नुकसान भी होना चाहिए। तो स्विंग ट्रेडिंग के जो नुकसान है वो है, सबसे पहला, ओवरनाइट रिस्क। जैसे कि हम लोग किसी भी ट्रेड को लेकर के 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन तक होल्ड करते हैं, तो जब कोई बड़ा न्यूज़ या बड़ा इवेंट आता है या ट्रम्प चाचा कुछ अगर उल्टा सीधा बोल देते हैं तो उसका सीधा इफेक्ट मार्केट पर पड़ता है। ये एक डिसएडवांटेज है स्विंग ट्रेडिंग का। स्विंग ट्रेडिंग में मार्केट न्यूज़ आते ही मार्केट रिएक्ट करने लगता है। इलेक्शन अगर होने वाला है तो उस समय भी मार्केट अलग तरीके से रिएक्ट करता है। एक दिन में 20%, 25%, 30% का अप डाउन मूवमेंट भी दिखा सकता है। तो ये स्विंग ट्रेडिंग के जो नुकसान है, डिसएडवांटेज है, उसमें से जो सबसे पहला और सबसे मेन कारण है वो ओवरनाइट रिस्क है। तो ओवरनाइट रिस्क को लेकर के हमें स्विंग ट्रेडिंग को करना पड़ेगा। ट्रेंड उल्टा हो सकता है। जैसे कि अगर हम किसी भी ट्रेंड को पकड़े हैं, मान लीजिए हम लोग 44 मूविंग एवरेज पर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अब 44 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग देना जैसे ही स्टार्ट करता है तो हो सकता है कि वो ट्रेंड का आखिरी ट्रेड हो और मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लगता है। तो इसके लिए हम लोग स्टॉप लॉस लगा करके ही ट्रेड करेंगे। बिना स्टॉप लॉस लगा करके ट्रेड करना इज अ क्राइम।
ठीक है। तीसरा नंबर होता है पेशेंस चाहिए। जब हम लोग किसी भी स्टॉक को बाई करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो स्टॉक कई दिनों तक साइडवेज रह सकता है। 4 दिन 5 दिन तक साइडवेज रहा, ना ऊपर गया ज़्यादा ना नीचे गया। तो इसमें बहुत सारे लोग जो है अपने पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं, ताकि उन लोगों को पेशेंस नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जल्दी प्रॉफिट के लालच में आकर के बड़े टारगेट वाले स्टॉक्स जो आने वाले समय में अच्छे टारगेट दे सकते थे, उसे बस 200-400-500 रुपए का प्रॉफिट में ही निकल गए। हो सकता था वो हमारे जो टारगेट है 5000 रुपये तक का टारगेट को अचीव कर पाए, मगर हम लोग 500 में ही निकल गए, क्योंकि यहाँ पर पेशेंस नहीं है। चौथा नंबर जो पॉइंट है स्विंग ट्रेडिंग में, अगर मार्केट साइडवेज चला जाता है तो कैपिटल जो है वो स्टंक हो जाती है, अटक जाती है। इसके कारण से हमें कई दिनों तक होल्ड करके रखना पड़ता है। स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली 2 दिन 3 दिन से लेकर के 2 हफ्ते 4 हफ्ते तक भी जा सकता है, तो लगभग 1 महीने का टाइम पीरियड ले लेता है इसे अपने टारगेट या स्टॉप लॉस के हिट होने का। उसके बाद पांचवा जो गलत एनालिसिस करेंगे हम लोग, वो है गलत एनालिसिस से लॉस। अगर हम लोग स्विंग ट्रेडिंग में सही ट्रेड को अगर हम लोग नहीं पकड़ते हैं, अगर हमें कोई गलत स्टॉक पकड़ लिए, तो हमें स्विंग ट्रेडिंग क्या एनालाइज करने से लॉस भी हो सकता है। जैसे कि हम लोग 44 मूविंग एवरेज पर किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट किए, मगर उसके हाई के ब्रेक हुए बिना ही हम लोग बहुत सारे स्टॉक को एग्जीक्यूट कर देते हैं, जिसके कारण वो ग्रीन कैंडल बा हैमर जैसे कैंडल के हाई को ब्रेक किए बिना ही नीचे जाने लगता है और हमें लॉस होने लगता है। ठीक है, तो ऐसा ना करें। जब तक हाई ब्रेक ना हो तब तक उस स्टॉक को बाई ना करें। किसी भी स्टॉक का जब हाई ब्रेक होगा तभी हम बाई करेंगे, अन्यथा हम लोग बाई नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग छठवां नंबर पॉइंट है स्टॉप लॉस। हमें स्टॉप लॉस जरूर लगाना है, क्योंकि अगर हम लोग स्टॉप लॉस नहीं देंगे मार्केट को, तो मार्केट हमारा जो कैपिटल है वो वाइप आउट कर देता है। एक सर्वे के अनुसार हम बता देते हैं आपको कि 90% लोग अपना 90% कैपिटल 90 डेज के अंदर ही ख़त्म कर देते हैं। यहाँ टिकने का लिए, यहाँ पर हमें टिके रहने के लिए कैपिटल का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो कैपिटल का होना। कैपिटल ही नहीं रहेगा तो हम लोग स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है कि जो बिगिनर्स होते हैं वो बहुत ही जल्दी डर जाते हैं। वो मार्केट में आते ही, ट्रेड लेते ही डरने लगते हैं कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। वो काम धंधा छोड़ करके अपना ट्रेन पर बैठ जाते हैं और देखते रहते हैं डर के कारण। तो स्विंग ट्रेडिंग का जो सारांश है, चलिए उसे जानते हैं। कम समय में अच्छा प्रॉफिट, उसके फायदे और नुकसान एक बार शॉर्ट में जान लेते हैं। फायदे, कम समय में अच्छा प्रॉफिट। ठीक है, फुल टाइम जॉब करने वालों लोगों के लिए ये स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि वो अपना सारा दिन काम करेंगे, घर में आकर के शाम को या रात को एनालाइज किए और सुबह 9 बजे से 9:15 के बीच में अपना ट्रेड किसी भी ऐप में, किसी भी ब्रोकर में डालकर छोड़ देंगे और वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जब एग्जीक्यूट हो गया, बस 1 मिनट लगता है आपका टारगेट और स्टॉप लॉस सेट कर लीजिए। आप एक डायरी मेंटेन करिए जिसमें आप स्टॉक का नाम, एंट्री प्राइस, टारगेट, स्टॉप लॉस सब लिख करके रखिए। जैसे ही 9:15 बजेगा वैसे ही आप टारगेट एग्जीक्यूट करके टारगेट और स्टॉप लॉस लगा लीजिए, ताकि आपका टारगेट या स्टॉप लॉस जो भी हिट हुआ तो हो जाएगा। आप स्विंग ट्रेडिंग में बड़े मूव आसानी से पकड़ सकते हैं। किसी भी स्टॉक में
जो आपने एनालाइज किया होगा उस स्टॉक को आप अच्छे से पकड़ सकते हैं। नुकसान क्या है इसका? ओवरनाइट रिस्क है, ट्रेंड रिवर्सल का खतरा है, कैपिटल जो है वो अटक जाती है और स्टॉप लॉस सबसे ज़्यादा जरूरी है। फाइनल नोट में हम लोग जान लेते हैं, स्विंग ट्रेडिंग एक डिसिप्लिन और पेशेंस वाला ट्रेड है और यह सही एनालिसिस पर आधारित है। जैसे हम लोग किसी भी ट्रेड को एनालाइज करेंगे तो हमें जो है सही ट्रेंड को पकड़ करके चलना है। अगर स्टॉप लॉस और प्लान सही है तो यह सब अच्छे ट्रेडिंग स्टाइल बन सकता है। अगर आपका स्टॉप लॉस और प्लान दोनों सही है तो आपका लिए स्विंग ट्रेडिंग से अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जान गए कि स्विंग ट्रेडिंग के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। तो इसी के साथ मैं अपना आज का वीडियो क्लोज करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपको